Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So today we will discuss the Cat 23 algebra questions. है ना, यहाँ पे हम सारे algebra questions डिस्कस करेंगे जितने भी Cat 23 में algebra के questions आए थे, right? There are around 30 questions of the algebra in Cat 2023 only across all the three slots. So we will discuss each and every question with the simple solution कि उसको हम कैसे अप्रोच कर सकते थे एग्जाम में, right? And we will if we have time we will continue for the other topics as well, right? algebra थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आप लोगों ने काफी प्रैक्टिस कर लिए होंगे, बट algebra इज समथिंग वेयर अ लॉट ऑफ पीपल नीड हेल्प, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि algebra के क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच कर सकते थे, राइट? वीडियो को स्टार्ट होने से पहले प्लीज लाइक द वीडियो, एंड वंस यू स्टार्ट फीलिंग कि इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट प्लीज अप्रिशिएट इन द कमेंट्स, राइट? एंड आपके जो कमेंट्स हैं, आपके लाइक्स हैं, ये सब देख के हमें काफी अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन भी मिलता है, राइट? सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन वन, है ना? क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन हमारा क्या है? दिस इज अवर क्वेश्चन वन। So question one is basically saying if x is a positive real number such that x की power 8 plus 1 by x की power 8 is equal to 47, then the value of this, right? तो आपको बेसिकली अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, है ना, कि अगर मैं ये क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं x4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, सो बेसिकली देखो 47 है, कहीं ना कहीं 49 के क्लोज बन रहा है, तो आपको स्क्वायर का तो कहीं ना कहीं सोचना ही पड़ेगा एग्जाम में, राइट? प्लस 2 मैं इधर ऐड कर देता हूँ, प्लस 2 इधर ऐड कर देता हूँ, दिस विल बी 49। सो ये बेसिकली मेरा क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस 4 बाय 1 बाय एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, राइट? सो कैन आई से दिस वैल्यू विल बी 7। अगर मैं यहां से ये स्क्वायर हटा देता हूं, यहां से ये 49 हटा देता हूं, अंडर रूट आ जाएगा 7। सेम अगर मैं दोबारा करूंगा तो कैन आई से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 9, यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा तो 3, राइट? अब अगर मैं दोबारा इसको करना चाहूं तो कैन आई से एक्स प्लस 1 बाय एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा, है ना, प्लस टू करूंगा तो दिस विल बी रूट 5, दिस विल बी रूट 5। सो यहां से मुझे क्या पता लग गया? यहां से मुझे एक्स प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू पता लग गई, बट मुझे फाइंड क्या करना है ना? मुझे फाइंड करना है एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 9 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 9। अब यहाँ पे आपको पता है एक्स की पावर 9 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 9 में रियली यू डोंट हैव एनी फॉर्मूला रिगार्डिंग रिगार्डिंग यहाँ पे कि आप स्क्वायर बना दो इसके लिए, तो आप थोड़ा क्यूब की टर्म्स में सोच सकते हो। क्यूब की टर्म्स में कैसे? कि अगर मैं यहाँ पे क्यूब ब्रिंग करूंगा, लेट से एक्स प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 5 रूट 5, है ना, रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5। तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब क्या होता? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, दैट इज एक्स प्लस 1 बाय एक्स, दैट इज रूट 5 इज इक्वल टू 5 रूट 5। तो 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 कितना बन गया? 2 रूट 5। सो ये मेरा आ जाएगा 2 रूट 5, राइट? अब मुझे यहाँ पे 9 लेके आना है तो मैं दोबारा इसका पूरा क्यूब कर दूंगा और इसका भी क्यूब कर दूंगा। सो हेयर आई विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40 रूट 5। और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 9 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 9 प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, दैट इज 2, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, राइट? 3ab इंटू ए प्लस बी मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, राइट? दैट मीन्स, और एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब क्या था? 2 रूट 5। सो बेसिकली माई x9 प्लस 1 बाय x9 क्या आ जाएगा? 40 रूट 5 माइनस 3 इंटू 2 रूट 5, दैट इज 40 रूट 5 माइनस 6 रूट 5, सो 34 रूट 5 शुड बी माई फाइनल आंसर। 34 रूट 5 शुड बी माई रिक्वायर्ड आंसर, है ना? थोड़ा एसएससी टाइप क्वेश्चन बन गया ये, राइट? एसएससी में जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रियली कैट में नहीं आते, बट कैट 2023 हैज दिस क्वेश्चन, ठीक है? नाउ लेट्स फोकस ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। दिस इज कैट सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2023, राइट? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले ये देखो, एनी नॉन जीरो रियल नंबर्स एक्स वाई सच दैट वाई इज नॉट इक्वल टू 3, बिकॉज यहाँ पे वाई डिनोमिनेटर में है इसलिए उसने नॉट इक्वल टू 3 बोला है, राइट? और मेरे एक्स एंड वाई नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, तो आपको दिया हुआ इक्वेशन एक्स बाय वाई लेस देन एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 3, एंड आपको पता करना है एक्स और वाई मेरा क्या होगा, राइट? सो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच कर सकते हो?
यू शुड ऑलवेज गो विद द ऑप्शंस, है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन। अब आप देखो फर्स्ट ऑप्शन इतना डुएबल नहीं लग रहा एज कंपेयर टू द सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद इजी ऑप्शंस, है ना, जो इजी टू एलिमिनेट हो, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन वी कैन स्टार्ट विद लेट्स से बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा क्या कह रहा है, वाई नेगेटिव आएगा, वाई इज नेगेटिव, ठीक है, वाई मेरा एक नेगेटिव नंबर है, एंड माइनस एक्स लेस देन वाई, राइट, माइनस एक्स लेस देन वाई। अब मुझे पता है ये वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन फिर भी ये वैल्यू छोटी है, तो एक्स क्या मेरा नेगेटिव हो सकता है ना। लेट से एक्स मेरा नेगेटिव लूंगा मैं, कोई वैल्यू, लेट से एक्स को मैंने कोई नेगेटिव वैल्यू ले ली, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां से मुझे एक पता लग गई चीज कि एक्स मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक्स मेरा पॉजिटिव आएगा, राइट, एक्स मेरा पॉजिटिव आएगा। बट आपको ये भी पता है माइनस एक्स इज लेस देन वाई, तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा एक्स का वैल्यू है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू, दिस विल बी ग्रेटर देन मोड वाई, दिस विल बी ग्रेटर देन मोड वाई। तभी ये कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करानी है ना। लेट से अगर मैं एक्स को ले लूंगा 3 और वाई को ले लूंगा -2, तो क्या कभी मेरा -3 लेस देन -2 होगा? सॉरी, दिस इज करेक्ट, राइट। हाँ, ये मेरा सेटिस्फाई क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने 3 ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ वाई लिया है। बट यहाँ पे ये मैं -4 ले लूंगा, तो क्या कभी मेरा -3 लेस देन -4 होगा? नहीं होगा, राइट। सो मुझे आपको ये कंडीशन भी ध्यान में रखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द बी ऑप्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे x+3, यहाँ पे y-3, राइट। अब इफ आई एम सेइंग x इज ग्रेटर देन मोड y, है ना, x इज ग्रेटर देन मोड y, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x मेरा मोड y प्लस समथिंग, ये पॉजिटिव होगा, तभी x मेरा x बड़ा है, तो x को बड़ा करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड y प्लस समथिंग। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं मोड y प्लस k डिवाइडेड बाय y ग्रेटर देन मोड y प्लस k-3 एंड y-3, राइट। ये नंबर मेरा पूरा नेगेटिव आ जाएगा, मोड वाई पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव, वाई मेरा नेगेटिव, तो दिस नंबर इज नेगेटिव, ये नंबर यहाँ पे नेगेटिव है, दिस पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, ठीक है। राइट, अब देखो आपको जो इनिशियल कंडीशन है आपकी, है ना, इससे इससे बेटर अप्रोच बता रहा हूं आपको। जैसे इनिशियल कंडीशन है ना, आपको ये चीज पता लग गई, राइट। ये आपको इनिशियल, बिल्कुल इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई थी, पहले वो देखते हैं। आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है हर चीज में, राइट, आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। बी ऑप्शन देखते हैं, है ना। बी ऑप्शन में आपको पता है वाई को मुझे नेगेटिव लेना है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, राइट, एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन -x। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस लेके देखता हूँ, है ना। वाई को नेगेटिव लेना है, लेट से -5, और आपको पता है जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, लेट से 6, 7 कुछ भी हो सकती है ना, तभी मेरा -5 ग्रेटर देन -x बनेगा, राइट। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके देखो क्या सेटिस्फाई कर रही है, -5 डिवाइडेड बाय, सॉरी 6 डिवाइडेड बाय -5 ग्रेटर देन, है ना, x+3, x+3 मेरा क्या आएगा, 6+3 9 डिवाइडेड बाय y-3, दैट इज -8, है ना। तो क्या मेरा ये सेटिस्फाई हो रहा है, देखो -1.2 लेस देन -1.12, यस 100% सेटिस्फाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो सकती है, बट वी जस्ट चेक विद द वन एग्जांपल ओनली, राइट, देयर कैन बी मल्टीपल सिनेरियोस, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, y मेरा ग्रेटर देन 10 बोला है उसने, y मेरा ग्रेटर देन 10 है, y को मैं ग्रेटर देन 10, लेट से 11 ले लेता हूँ, एंड 11 should be less than -x, 11 should be less than -x according to this condition, राइट। तो मेरा x क्या आ जाएगा, है ना, x मेरा क्या आ जाएगा, लेट से x को मेरी वैल्यू आ जाएगी -12, तभी मेरा 12 ग्रेटर देन 11 हो जाएगा। तो अब इस वैल्यू को पुट करके देखूंगा, तो -12/11 एंड दिस विल बी -9 डिवाइडेड बाय 8, राइट। सो दिस विल बिकम -1.0909 एंड -1.12। क्या ये मेरा करेक्ट है?
दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, है ना, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो मेरा सी ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नाउ लेट्स फोकस ऑन टू द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा क्या कह रहा है, एक्स लेस देन जीरो। लेट से एक्स को मैंने -1 ले लिया, देन मेरा 1, वाई शुड बी ग्रेटर देन दिस, तो वाई की वैल्यू लेट से मैंने 2 ले ली, तो अब पुट करके देखता हूँ, है ना, -1/2, -1 + 3 2, 2 - 3 is 1, राइट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, है ना। अब लेट से कुछ और ऑप्शन लेता हूँ, लेट से मैंने x को -4 लिया, x को -4 लिया, सो y मस्ट बी ग्रेटर देन 4, राइट। y को मैंने लेट से 8 ले लिया, राइट, तो y ग्रेटर देन 4 आ गया, तो -4/8 आ जाएगा -1/2, राइट, दिस विल बी 4 + 3, 4 प्लस -4 + 3 is -1 divided by 8 - 3, that is 5. So can I say -0.5 is greater than -0.2? Yes, you can say that also. तो ये भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब हम ऑप्शन ए पे देखते हैं कि हमारा ऑप्शन ए कैसा है, राइट। ऑप्शन ए इज टेलिंग यू कि x/y इज लेस देन y/x, राइट, x/y इज लेस देन y/x। अगर x/y लेस देन y/x है, राइट, लेट से मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, y की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, सो नो नो, x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, y की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे पुट करके देख रहा हूँ, तो 1/2 ग्रेटर देन 4/-1, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग, दिस नेगेटिव वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, है ना। अब मेरे पास ये दो ऑप्शन बच गए, राइट, मेरे पास ये दो ऑप्शन बच गए, इनमें से मुझे एलिमिनेट करना है, राइट। अगेन आप कुछ कुछ वैल्यूज लोगे, यू विल रीच टू द आंसर, दिस इज द वन वे, राइट। सेकंड वे आप क्या कर सकते हो, सेकंड वे इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो स्टार्टिंग में, है ना, बिकॉज काफी लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से जाते हैं, इसलिए आई हैव शोड यू दैट पॉइंट, है ना। और ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना कुछ गलत भी नहीं है, टाइम टेकिंग है तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसको एलएचएस में ले आओ, x/y माइनस x + 3 y - 3 लेस देन 0। जब आप एलएचएस में ले आओगे, कॉमन आप लोगे y इंटू y - 3, राइट, दैट मीन्स xy -3x -xy + 3y लेस देन 0। सो xy से xy कैंसिल, राइट, एंड जो ये मेरा 3 पॉजिटिव है, ये तो मेरा इधर चला जाएगा, है ना, साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू है। सो y - x डिवाइडेड बाय y इंटू y - 3 लेस देन 0, राइट। अब आपको पता लग गया y - x डिवाइडेड बाय y - 3 लेस देन 0, राइट। एक सेकेंड, yx -3x, ठीक है, -xy -3y, this should be minus. So here I have -y -x, right? So can I say x plus y into y -3 greater than 0? y से माइनस से इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, so the sign will get changed, right? So finally I have x plus y divided by y -3 greater than 0, right? अब if this is true, if this expression is true, so basically this expression denotes this thing, right? और अगर मेरा ये expression true है ना, तो यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, या तो दिस फिगर एंड दिस फिगर इज पॉजिटिव, या फिर दिस फिगर एंड दिस फिगर इज नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे, या पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आई कैन से या तो मेरा x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 होगा, एंड y इंटू वाई -3 ग्रेटर देन 0 होगा, और आई कैन से x प्लस वाई मेरा लेस देन 0 होगा, एंड y -3 भी लेस देन 0 होगा, राइट, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे y -3 का अगर आप देखोगे 3, ये 0, ग्रेटर देन 0 के लिए या तो ये रेंज एक्सेप्टेबल है या ये रेंज एक्सेप्टेबल है, राइट। और यहाँ पे y -3 लेस देन 0 के लिए कौन सी रेंज एक्सेप्टेबल होगी, बिटवीन 0 to 3, बिटवीन 0 to 3, राइट। अब बी ऑप्शन देखते हैं, अगर मैं बी ऑप्शन पे फोकस करूं, बी ऑप्शन इज सेइंग इफ y लेस देन 0, y लेस देन 0 कहां पे आएगा, यहां पे तो नहीं आ सकता, तो y लेस देन 0 वाला मेरा कौन सा केस आएगा, ये वाला केस। और वो कौन सी रेंज की बात कर रहा है, y लेस देन 0, ये वाली, ये एक्सेप्टेबल रेंज है। अगर y मेरा लेस देन 0 है, तो ये मेरा ट्रू होना चाहिए, दैट मीन्स x ग्रेटर देन -1, है ना, x ग्रेटर देन -1, या फिर मैं कह सकता हूँ -x लेस देन y, तो वो ही बता रहा है।
दैट्स व्हाई माय आंसर इज बी, है ना, माय आंसर इज बी, राइट। तो आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हो, राइट, इधर यू कैन यूज option elimination method or either you can use the simple method. Right, now let's focus on to the third question. Right, third question मेरा क्या कह रहा है, if x and y are positive real numbers such that log this is equal to this and this is equal to this, then you have to find the value of x plus y. Right, log का question as I told you, it will always be on the easier side, है ना। पहले ये एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे बिकॉज दिस एक्सप्रेशन सीम्स अ लिटिल बिट इजी। क्या बोल रहा है, 3 आपका यहाँ पे 3 कहाँ पे जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सो यू कैन राइट log y x is equal to 1/3, or you can say x is equal to y का पावर 1/3, or you can also say y is equal to x cube, right। and यहां से if you observe you can say 4 का पावर x is equal to x square plus 12, right, or you can also say 2 का पावर 2x is equal to x square plus 12, राइट। अब यहाँ पे देखो यू कैन ऑल्सो थिंक सम वैल्यूज ऑफ द एक्स, है ना। जनरली ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनेगा। लेट से आप छोटी छोटी वैल्यूज आप एक्स की एज्यूम कर सकते हो। एक्स को अगर 1 लोगे सो इट विल बी 13, दिस कैन बी 13। एक्स को अगर 2 लोगे, एक्स को अगर आपने 2 लिया सो दिस विल बी 16, और यहाँ पे 2 लोगे तो 2 की पावर 4 क्या आएगी, व्हाट विल बी 2 टू द पावर 4, 16। तो आपको पता लग गया एक्स इज इक्वल टू 2, और अगर एक्स 2 है तो वाई कितना आ जाएगा 8। आपको क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई, hence 10 is your answer, है ना, 10 will be your answer, understood। now let's see the next question, pause the video and solve the question। क्या बोल रहे हैं देखो, question 4 is saying let n and m be two positive integers such that there are exactly 41 integers greater than 8m and less than 8n, है ना। there are exactly 41 integers greater than 8m and less than 2m which can be expressed as power of 2। so मेरे 8m और 8n के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, देयर आर 41 इंटीजर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ, है ना। सो बेसिकली पावर ऑफ 2 की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3m है ये, एंड ये 2 की पावर 3n है, और इसके बीच आपको कितने इंटीजर्स चाहिए, इसके बीच आपको कितने 41 इंटीजर्स चाहिए, राइट, यही बोल रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं, कोई भी पूछे कि लेट से 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 8 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 2, सो व्हाट विल बी योर आंसर, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7, दैट मींस 8 minus 5 minus 1, 2 integers। सो हेयर आई कैन से कि जो मेरा 3n minus 3m minus 1 should be equal to 41, that means n minus m is equal to 42 by 3, that is 14। so n is equal to 14 plus m, you have to find the smallest possible value of n plus m। बेसिकली आपको अगर इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है, आप n को भी स्मॉलेस्ट वैल्यू रखोगे, m को भी स्मॉलेस्ट वैल्यू रखोगे, बट यू हैव वन मोर कंडीशन दैट n एंड m बी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी 1। तो आप m की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो आपकी n की वैल्यू क्या आएगी 15, राइट। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, n प्लस m, दैट इज 15 प्लस 1, 16 विल बी योर आंसर, है ना। 15 प्लस 1 16 विल बी योर आंसर, understood। now let's try another question, question number 5। क्या बोल रहे हैं, for some real numbers a and b the system of equations x plus y is equal to 4 and a plus 5 into x plus b square minus 5 b square minus 15 into y is equal to 8b has infinitely many solutions for x and y, then the maximum possible value of a। आपको दो इक्वेशन बोली हुई है एंड दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। और कितना बेसिक क्वेश्चन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होते हैं, कोफिशिएंट का जो आपका रेशियो होता है दैट इज इक्वल, है ना, कोफिशिएंट का एक्स के कोफिशिएंट का और इसके कोफिशिएंट का, राइट, है ना। सो इसका कोफिशिएंट a प्लस 5 और x का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 15 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 8b डिवाइडेड बाय 4, ये इक्वल होनी चाहिए, है ना, ये इक्वल होनी चाहिए आपके, तभी मैक्सिमम सॉल्यूशन आएंगे। और आपको निकालना क्या है, ये भी फोकस करा करो कि आपको निकालना क्या है, आपको ए बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी, राइट। अब यहाँ पे यू कैन से पहले इन दोनों को कंपेयर करो, कैन यू से a प्लस 5
इज इक्वल टू 2b। फिर इन दोनों को कंपेयर करो, कैन यू से बी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 2b, राइट। और फिर आप इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो, सो यू कैन ऑल्सो से a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 20। दीज आर द थ्री इक्वेशंस यू हैव। अभी कैसे ना कैसे आपको सॉल्यूशन निकालना है, वी विल फोकस ऑन दैट ऑल्सो, राइट। इतना समझ आया सभी को, राइट। अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो, इट विल रियली हेल्प अस टू रीच टू द maximum number of students and we will provide more quality content for sure. Please like the video, this is for you only guys, right। अब मैं a की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 20 है और यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है 2b माइनस 5। सो कैन आई से बी स्क्वायर माइनस 2b minus 15 is equal to 0. So I can say b square minus 5b plus 3b minus 15 is equal to 0. और I can write b minus 5 into b plus 3 is equal to 0. तो यहां से b की मेरे पास क्या वैल्यूज आ गई, या तो 5 या फिर b की वैल्यू आ गई -3। एंड विद दिस इक्वेशन कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू क्या आएगी 5 5 जा 25 माइनस 25, या फिर यहां से आएगी 9 माइनस 20 दैट इज -11। आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की, यहां से ए बी की वैल्यू आएगी 25, यहां से ए बी की वैल्यू आएगी 33। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू इज ऑप्शन ए दैट इज 33, राइट। समझ आया, चलो नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रूट 5x प्लस 9 प्लस रूट 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 10x प्लस 9। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को आप बहुत वेज में कर सकते हो एग्जाम में। देखो एक टिपिकल वे तो यही है कि इस चीज को इस फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट कर लो, दैट इज द टिपिकल वे, है ना। एक और ऑप्शन क्या है एग्जाम में अगर आपको करना है ना, इफ यू वांट टू सी, इफ यू वांट टू आस्क हाउ आई कुड हैव अप्रोच दिस क्वेश्चन, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 31 दैट इज 279। इसको क्या लिख सकता हूं 80। इसको क्या लिख सकता हूं 63। इसको क्या लिख सकता हूं 28, राइट। ये 3 अंदर जाके 9 हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, राइट। अब मुझे ये रिक्वायर्ड है, या तो मेरा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, या फिर ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लेट्स से x की वैल्यू मैं फाइंड करता हूं अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। 10x प्लस 9 को 279 के इक्वल रखूंगा तो x इज 27। यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी 7.1। यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी, बट दिस अगेन विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट इन माय सेंस। मतलब कर सकते हो, जस्ट 1 मिनट, डू यू गाइस हैव अंडर रूट इन द कैलकुलेटर, आई थिंक यू गाइस हैव, राइट। हाँ, चलो बता देता हूं मैं, 63 इंटू 5.4 और ये फिर आ जाएगा आपका 1.9। अब देखो आपको x की वैल्यूज आ गई, आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ऑल्सो। देन व्हाट यू हैव टू डू, आप एक बार x की वैल्यू को 27 पुट करो, x की वैल्यू को 7.1 पुट करो यहाँ पे, या फिर 5.4 पुट करो, या 1.9 पुट करो। दिस इज हाउ यू कैन गो विद द ऑप्शंस, है ना। बट अगर आपको ऑप्शंस नहीं करने, राइट, तब आपके पास वे क्या है वो भी समझ लेते हैं, है ना। अगर आपको ऑप्शंस नहीं करने, राइट, आपका ये एक्सप्रेशन क्या है, बेसिकली व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन 6 प्लस 3 रूट 2, दिस इज 6 प्लस 3 रूट 2, राइट। क्या ये एक्सप्रेशन को मैं रूट प्लस रूट के फॉर्म में लगा सकता हूँ, यस, रूट 36 प्लस रूट 18 लिख सकता हूँ, है ना। अब ये देखो इसके अंदर वाली वैल्यूज और इसमें कितने का डिफरेंस है, 5x प्लस 9 एंड 5x माइनस 9 में कितने का डिफरेंस है 18 का, और यहां भी 18 का डिफरेंस है। मतलब क्या है कि सिंपली 5x प्लस 9 को मैं 36 के इक्वल पुट कर सकता हूँ, 5x प्लस 9 को आई कैन पुट इक्वल टू 36, दैट मीन्स 5x इज इक्वल टू 27, दैट मीन्स 10x इज इक्वल टू 54। 10x 54 है तो यहाँ पे मैं पुट कर लूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 54 प्लस 9 दैट इज रूट 63 इज माई आंसर, रूट 63, रूट 63 सी ऑप्शन, रूट 63 इज माई आंसर। अंडरस्टूड, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट, देयर वर
2 ways to that. Now let's practice another question. Question number 7. है ना, please like the video. If you are watching this solution, please like the video. It helps us really well, right? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए रियल नंबर x इफ 1/2 दिस एंड दिस आर इन AP देन द कॉमन डिफरेंस इज, है ना। AP क्या होता है, देखो AP इज बेसिकली, अगर ABC मेरा AP में है तो आई कैन से 2B इज इक्वल टू A+C, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है B-A, दैट इज कॉमन डिफरेंस, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, राइट। पहले तो ये देखते हैं 2B इज इक्वल टू A+B करके। अगर मैं यहाँ पे 2B करूंगा, दिस इज B, इसका ट्वाइस, राइट। अब देखो log 3 का ये एंड log 3 का ये, 3 एंड 3 आर सेम, तो मैं इस वैल्यू को डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूं, log base 4 2 की पावर x माइनस 9। आई कैन डायरेक्टली राइट दिस, है ना। ये एक्सप्रेशन को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं, राइट, इफ द बेसिस आर सेम। अब इसका ट्वाइस शुड बी इक्वल टू 1/2 प्लस दिस। अब यहाँ पे 5 एंड 5 है, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, log 4 बेस पे 2x प्लस 17/2। एंड आपको एग्जामिनर भी यही करवाने को बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसीलिए तो देखो यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। क्या मैं ये टर्म को कहीं ना कहीं रिलेट करके log 4 एंड कुछ लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, ये हाफ मेरा बाहर आ जाएगा, log 4 4 1 हो जाएगा। सो ये टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, या बेसिकली मैं बोल दूं इसको, मैं क्या लिख सकता हूं, log 4 2। सो आई विल रिप्लेस 1/2 विद log 4 2, log base 4 2 प्लस, राइट। अब ये 2 कहां पे चला जाएगा, इसकी पावर पे, तो इसको मैं पावर पे चला भेज देता हूं, ये मेरा पावर पे चला गया। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। सो कैन आई डायरेक्टली से 2x माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू दिस टर्म, और दिस टर्म क्या हो जाएगा, 2 को मैं इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2x मतलब 2x प्लस 1 प्लस 17, राइट। अब देखो यहां से अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, अगेन देयर कैन बी मल्टीपल वेज, है ना। और आपको रियली आई डोंट थिंक यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत भी पड़ेगी, राइट। अब देखो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यू कैन डू दैट, ठीक है, इफ इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल, है ना। जैसे x की वैल्यू को अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 9 8, यहाँ पे कुछ बन जाएगा, डजंट मेक एनी सेंस। अगर x की वैल्यू को 2 पुट करूंगा तो 4 माइनस 9 दिस विल बी 25, और यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो x की वैल्यू को दिस विल बी 8 प्लस 7, तो x की वैल्यू मेरे पास 3 तो आ रही है ना, x की वैल्यू मेरे पास 3 आ रही है, राइट, राइट। बट आप देखो x की वैल्यू जब मेरे पास 3 आएगी, है ना, x की वैल्यू 3 इज सेटिस्फाइंग, बट पॉइंट इज कि अगर आप x की वैल्यू को 3 यहाँ पे पुट करोगे, दिस विल बी 8 माइनस 9, दैट मीन्स -1। क्या log के अंदर कभी -1 आता है, log ऑलवेज टेक ग्रेटर देन 0 वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 3 विल नॉट सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 पे देखते हैं, अगर x इज इक्वल टू 4 दैट मीन्स 16 माइनस 7 49, दैट इज 32 प्लस 17 इज 49, तो x इज इक्वल टू 4 ऑल्सो सेटिस्फाइज। और x इज इक्वल टू 4 अगर यहाँ पे आएगा 16 माइनस 7 ओके, यहाँ पे भी ओके, तो x इज इक्वल टू 4 इज सेटिस्फाइंग, सो आई विल प्रोसीड विद द x इज इक्वल टू 4, राइट। अब मुझे b माइनस ए फाइंड करना है, b माइनस ए आई कैन फाइंड, b माइनस ए देखो क्या आएगा, 1/2 में तो मैं लिख सकता हूँ log b माइनस ए, राइट। सो पहले b उठाते हैं, b इज माई दिस टर्म, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 4, एंड ये कितना बन जाएगा मेरा 2 की पावर 4 दैट इज 16 माइनस 9 7 माइनस log 4 2, है ना, हाफ को मैंने log 4 2 लिख दिया, सो आई कैन राइट log 4 7/2, दिस शुड बी माई डिफरेंस। ये मेरे कौन से ऑप्शन में है, इन द डी ऑप्शन, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना, दैट्स वाई माई ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। वी विल कवर ऑल द कैट 2023 अलजेब्रा क्वेश्चंस, एंड आई थिंक ये आपको एक अच्छा व्यू दे देगा कि आपको कैट 2023 के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए था इन द एग्जाम, है ना। सो यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस थिंग। क्वेश्चन 8 देखते हैं, इफ x एंड y आर रियल नंबर्स एंड दिस देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y, राइट। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को अगेन जितना आप क्लोजली रिलेट कर पाओ उतना आपके लिए बेटर है, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब देखो ऐसे क्वेश्चंस का कोई एक फिक्स वे नहीं होता, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं जीरो ले लेता हूं, है ना। अब एग्जाम हॉल में अगर मैं आपको
ऐसा नया क्वेश्चन दूं, सो यू यू हैव टू थिंक फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, राइट? ऐसा नहीं है कि आप एक सोच लो कि मैं ऐसे करूंगा तो क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट? सो एक तो आप ये भी कर सकते हो, x-2y को इन ऑप्शंस के इक्वल रख के कुछ प्रोसीड कर सकते हो, बट दैट विल गो वेरी लेंदी, राइट? द नेक्स्ट अप्रोच इज कि अगर मैं ये टर्म को यहाँ पे ले आऊं, एक्स स्क्वेयर प्लस 4y(x) प्लस 4y² प्लस x-2y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है ना, कि अगर ये जीरो है तो इसको तो जीरो होना पड़ेगा और इस पूरे को भी जीरो होना पड़ेगा। क्या मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं? और ये पूरा टर्म क्या है मेरा? कैन आई राइट x+2y का होल स्क्वायर प्लस x-2y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो? तो मतलब मेरा ये टर्म जीरो कब होगा? जब x+2y जीरो होगा। और ये टर्म जीरो कब होगा? जब x-2y 1 के इक्वल होगा। सो आई कैन से, है ना? और मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे x-2y तो फाइंड करना है, तो x-2y मेरा क्या आ गया? 1 के इक्वल आ गया। सो डायरेक्टली बी विल बी माई आंसर, राइट? बट येस, आई एग्री, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अप्रोच करना वुड नॉट बी दिस इजी, है ना? वहां पे ऐसा सोचना, वहां पे ये सब चीजों को सोचना फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स इज नॉट एन इजी टास्क। सो आई वुड से कि ऐसे क्वेश्चंस को आप राउंड 2 या राउंड 3 में प्रेफर करो। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज राउंड 2 राउंड 3, प्लीज सी द videos that are uploaded there for CDC 15 and SIMCAT 18, right? Now check this question, question number 9। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, है ना? आपको एक्स की पॉसिबल वैल्यूज देखनी है ना? और आपको इक्वेशन क्या दी है? 2 4x दिस इज इक्वल टू दिस। तो पहला स्टेप आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, है ना? 2 की पावर में है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? 2 की पावर 4x² अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, फर्स्ट लेट्स ऑब्जर्व कि इसमें कुछ बन सकता है या नहीं बन सकता हमारा। 16 × 2 32। ये मेरा एक्स को मैं कैसे ब्रेक करूंगा? 5 4 में आई कांट ब्रेक, ठीक है? यहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग एनी लीड, राइट? लेट्स थिंक मोर। 2 का पावर ठीक है। सो दिस इज 2x+30। क्या मेरा कहीं 2x+30 बन रहा है? नो। द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो हिट एंड ट्रायल से तो वी कांट गो, राइट? हिट एंड ट्रायल से तो नहीं जा सकते इस क्वेश्चन में। 2x अगर मैं इसको ऐसे रखूं, 4x² प्लस 2 की पावर 2x+30, it would not make much sense, right? Hmm, what else we can do? I think एक्सप्रेशन तो मेरा यही सही था। यहाँ पे वी नीड टू थिंक मोर कि हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स लेट्स डू वन थिंग कि 2x में थोड़ा सिमिलर टर्म्स में लेके आना पड़ेगा आई थिंक। जैसे इसको, ये 4x² है, ये 2x है, तो आई कैन राइट दिस टर्म एज 2x² इंटू 2, राइट? या फिर बेसिकली अगर मैं बोल सकता हूँ इस टर्म को, तो कैन आई राइट 2x का स्क्वायर की पावर 2। पावर 2 बेसिकली ये पावर के साथ तो मल्टीप्लाई होगी, सो अल्टीमेटली 2 × 2 4x² बन जाएगा, है ना? अब देखो यहाँ पे भी मुझे कुछ सिमिलर टर्म मिल रहा है। 2 की पावर 2x² प्लस x+16 प्लस 2 की पावर 2x+30 इज इक्वल टू जीरो।
ओके, यहाँ पे कैन आई राइट x+15 का स्क्वायर, ये 2x+30 बन जाएगा. सो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, दिस माइनस 2ab, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज माइनस 2ab, राइट. 2 into 2 का 2x स्क्वायर इंटू 2 की पावर x+15. So basically 1 + 2x² + x+15 is 2x² + x+16, है ना. So basically ये क्या आ रहा है, a² + b² माइनस 2ab. तो ये मेरा क्या बन गया, a² माइनस 2 की पावर x+15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहां से आपको क्या पता लगा, यहां से कैन यू से 2 की पावर 2x² शुड बी इक्वल टू 2 की पावर x+15, या फिर क्या बोल सकते हो, 2x² इज इक्वल टू x+15. पावर सेम होनी चाहिए, तभी तो बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए. तो कैन यू से कि जो 2x² माइनस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. अगर मैं 2x कॉमन लूंगा सो यहाँ से x-3 और यहाँ से मेरा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, एक तो 3 आ गई, दूसरी वैल्यू मेरे पास -5/2. आपको क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. सो 3 प्लस -5/2 को अगर करूंगा सो आई विल गेट 6 - 5/2, दैट इज 1/2. सो डी मस्ट बी योर आंसर. D must be your answer. Again, this was a tricky question, right? In the exam, it might be very tough for you to think like this, right? Now let's focus on question number 10. Right. Question number 10. Let n be any natural number such that 5 की power n minus 1 is less than 3 की power n plus 1. Then the least integer value of m that satisfies 3n plus 1 greater than, मतलब 2n plus m should be greater than 3n plus 1 for each such n, right? है ना. आपको let n then the least integer value of m, so you have to find the least integer value of m, है ना. सबसे कम वैल्यू m की क्या होनी चाहिए, you have to find that, right? है ना. अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में there are literally no formulas, no topic, no concept related to this, right? यहाँ पे आप क्या करोगे, एक आप वैल्यू ले सकते हो, राइट. एन आपका नेचुरल नंबर है तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 1. सो अगर एन को आप 1 लोगे तो ये मेरा आ जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर, ट्रू. और यहाँ पे अगर लोगे तो यू कैन से 2 1 प्लस एम शुड बी ग्रेटर देन 3 का पावर स्क्वायर, राइट. तो 9, तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, अगर ये 9 है तो यहाँ पे आएगी आपकी वैल्यू 3, है ना. एम की वैल्यू 3 आनी चाहिए, लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एम. तो यहाँ पे आपकी एम की वैल्यू 3 आएगी, राइट. अब आप बोल सकते हो कि सर मेरा M3 आंसर हो सकता है, बट देखो आपको क्या चेक करना है, फॉर ईच सच एन, मतलब एन की कोई भी वैल्यू हो आपकी वैसी वैल्यू फाइंड करनी है एम की कि वो हमेशा सेटिस्फाई हो, राइट. तो अब एन इज इक्वल टू 2 पे देखें, सो दिस इज 5, इट शुड बी ग्रेटर देन 3 की पावर 2 प्लस 1, दैट मीन्स 9 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू. ट्रू. यहाँ पे अब देखें तो 2 की पावर 2 प्लस एम ग्रेटर देन 3 की पावर 2 प्लस 1, दैट इज 3, दैट मीन्स 27 है ये. तो यहाँ पे मैं क्या पावर रखूं, 3 रखूंगा तो क्या आएगा, 2 की पावर 5, दैट इज सेटिस्फाइंग. तो यहाँ पे एम मेरा कितना आया, 3 आ गया. अब मैं एन की पावर को 3 पे चेक करूंगा, एन इज इक्वल टू 3 रख के, दैट मीन्स 25 शुड बी ग्रेटर देन 3 की पावर 4, दैट इज 81, दिस इज सेटिस्फाइंग, राइट. अब क्विकली मैं यहाँ पे रखूंगा, तो कैन आई से 2 की पावर 3 प्लस एम शुड बी ग्रेटर देन 3 की पावर 4, मतलब 81, ये मेरा 81 आ गया. अब मैं m को 3 रखूंगा देखो, तो ये मेरा 64 आ गया, मतलब m यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, m यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 4. यहाँ पे अगर m 4 आएगा तभी ये सेटिस्फाई होगा, तो यहाँ से m की वैल्यू 4 आ गई.
तो अब आप डेफिनेटली क्या कह सकते हो कि m की वैल्यू जो 3 है वो हर केस में सेटिस्फाई नहीं कर रही है, m की वैल्यू 4 कर रही है, राइट। अब आपको n इज इक्वल टू 4 पे चेक करना पड़ेगा। पहले तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज 5 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 4, नॉट 3 की पावर 5। 125 इज लेस देन 243, यस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे फोकस करते हैं, है ना, दैट इज 3 की पावर 5 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 4 प्लस m आएगा, राइट। तो दिस इज 243, है ना। अब यहाँ पे आपको m की वैल्यू क्या चाहिए, यहाँ पे आप क्या m, यहाँ पे 256 बनाना पड़ेगा, तो m की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो यहाँ पे भी m की वैल्यू आपको 4 चाहिए, राइट। अब n इज इक्वल टू 5 पे चेक करते हैं, तो 5 की पावर 4 शुड बी ग्रेटर देन 3 की पावर 6, मतलब 729 एंड दिस, यस दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो 3 की पावर 6 दैट मीन 729, है ना। यहाँ पे मैं क्या पावर रखूं, 2 की पावर 5 प्लस m, राइट। यहाँ पे आई हैव टू पुट m एज 5, 1024 बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहां से मेरी m की वैल्यू क्या आ गई, 5। नाउ आई हैव टू फर्दर चेक n इज इक्वल टू 6 पे क्या आएगा सिनेरियो, दैट मीन्स 3 की पावर 7 एंड 5 की पावर 5। व्हाट इज 3 पावर 7, 3 पावर 7 इज 2187, एंड व्हाट इज 5 पावर 5, 5 पावर 5 इज 3125। क्या ये करेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट। तो जो आगे की वैल्यूज है वो भी इनकरेक्ट होंगी, मतलब मेरे जो केसेस थे वो यहां तक थे, है ना, जो मुझे चेक करना था वो सिर्फ यहां तक था। और यहाँ पे m की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हर में सेटिस्फाई करेगी, 3 यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई करेगी, 4 यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई करेगी, 5 इज द ओनली वैल्यू दैट विल सेटिस्फाई इन ऑल द केसेस। तो माई m की वैल्यू विल बी 5, माई m की वैल्यू विल बी 5। ये एक ऐसा क्वेश्चन था, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे बहुत बच्चों ने गलती करी है। उन्होंने पहला केस देखा 3 आ गया, डबल चेक के लिए सेकंड केस देखा 3 आ गया, एंड ए लॉट ऑफ पीपल हैव मार्क 3 एज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ऑब्वियसली जहां पे अगर क्वेश्चन लेंदी है तो क्वेश्चन लेंदी ही होगा, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको वो वैसे ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट फॉर द फर्दर वीडियोस, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना। जहां पे आपका मॉड्यूलस ऑफ एक्स आ गया, या तो एक केस लगाना एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक केस लेना एक्स लेस देन 0, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या होगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x²। तो एक आपका इसका सिंपल सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 0, तो एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे 0 पुट करोगे दिस विल बी 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे दिस टर्म विल बी 0। नेक्स्ट आ गया x से x कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। दैट मीन्स 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x अगर कॉमन ले लोगे यू विल गेट x माइनस 2 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया और x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो यहां से 2 एंड एक 3 सॉल्यूशंस आपके यहां से आ गए। नाउ फोकस ऑन दिस वैल्यू, 2 की पावर मॉड्यूलस x खोलोगे तो दिस विल बिकम माइनस 2x, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x², राइट। x0 तो आपने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, राइट। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, so this will be minus 2x square minus 2 is equal to 5x. That means 2x square plus 4x plus x, ये दोनों को मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 2, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, या तो -2 या फिर -1/2। तो 2 सॉल्यूशंस फ्रॉम हियर, सो टोटल आपके कितने सॉल्यूशंस आ गए, है ना। The number of integer solutions you have to find. There should be 3 plus 2. 3 plus 2 should be 5 solutions, right? Should be 5 solutions. Why is 3 answer? The number of integer solutions, right? Integer solutions में देखो ये integer नहीं है और ये भी मेरा integer नहीं है. So 1, 2 and 3. Sorry, 1, 2 and 3. मेरे 3 solutions आएंगे, right? Integer solutions पूछा है तो 1/2 and -1/2 will not be considered.
राइट। सो नाउ आई होप यू मस्ट बी एबल टू सी कि कैसी कैसी मिस्टेक्स वो आपको करवाता है ना, कैसी सिली मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको कैट करवाता है, राइट। नाउ लेट्स फोकस ऑन द अनदर क्वेश्चन। Do this question on your own first. Please try this question and then let's proceed. चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन टुगेदर फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर x, है ना, आपको x पॉजिटिव बोल दिया, ठीक है। अब देखो log का क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं होगा, यू जस्ट हैव टू कीप ब्रेकिंग दिस क्वेश्चन एंड अल्टीमेटली इट विल गेट सॉल्व, राइट। आपको क्या करना है, log 3x क्या लिख सकते हो, इसको 3 की पावर 0.5, और जब ये पावर बेस की पावर बाहर आएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 0.5 का रेसिप्रोकल दैट मीन्स 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। सो इसको मैं 2 log 3x लिख सकता हूँ डायरेक्ट, प्लस 25 इज 5 स्क्वेयर, तो ये वाली पावर डायरेक्ट बाहर आ जाती है, सो आई कैन राइट 2 log x 5 डिवाइडेड बाय, है ना, log x 0.008 इज 8/1000, और आई कैन से इट इज 1/125, और आई कैन से इट इज 5 की पावर -3। तो यहाँ पे 5 की पावर -3, तो -3 मेरा बाहर आ जाएगा। सो log x5 विल गेट कैंसल्ड, सो दिस इज 2 log 3x minus 2/3 is equal to 16/3, एंड ये +2/3 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, -2/3 will become +2/3, so it will be 18/3 that is 6, ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3, सो कैन आई से x इज इक्वल टू 27, 3 की पावर 3, है ना, 3 की पावर 3। मुझे फाइंड क्या करना है, log 3 3x²। अब इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूं, इसको कैसे ब्रेक करूंगा, देखो log 3 3 प्लस log 3 x², ये स्क्वायर की पावर बाहर आ जाएगी, तो 2 log x3, log 3 3 इज 1, प्लस 2 log 3 x मेरा कितना आया था, 3 की पावर 3, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बिकम 1 + 6 log 3 3 दैट इज 1, सो बेसिकली माय आंसर विल बी 1 + 6, है ना, 1 + 6 इज व्हाट, 1 + 6 इज 7, so 7 will be my answer, 7 will be my answer, fine। Now let's try this question.
चलो लेट्स ट्राई विद मी, है ना, या तो आप पॉज करके वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हो, राइट, है ना। बिफोर एवरी क्वेश्चन प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई ऑन योर ओन फर्स्ट, राइट। Meanwhile, let's see how you can solve this question. Right? It's my humble request. Please solve the video. Please solve the question before watching the solution. Right? अब देखो क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब प्लस दिस एज -2 एज वन ऑफ द रूट्स, इफ द अदर टू रूट्स आर रियल देन द मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ आर। आपको आर की मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है और नॉन नेगेटिव भी होनी चाहिए, राइट, दोनों चीजें होनी चाहिए, राइट। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर इसने आपको बोला है एक्स इज इक्वल एक्स -2 इज वन ऑफ द रूट्स, तो मैं यहाँ पे -2 पुट करूंगा, सो दिस -2 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट। -2 पुट करूंगा तो इट मस्ट बी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो -2 की पावर क्यूब इज -8, राइट, एंड -2 का स्क्वायर 4, सो दिस विल बिकम 8r प्लस 4, एंड ये -2 आ जाएगा तो -8r प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो -8r से -8r कैंसिल, सो इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, है ना। तो दिस इज रियली नॉट गिविंग अस एनी हिंट, राइट। दूसरा, अगर x इज इक्वल टू -2 अगर इसका एक रूट है, सो आई कैन से x प्लस टू मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, x प्लस टू मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, समझे। है ना। तो क्या मैं ये इक्वेशन को, जो मेरी ये पूरी इक्वेशन है, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, x प्लस टू इंटू दिस इज इक्वल टू 0, राइट, है ना। अब ये इक्वेशन को मैं ऐसी फॉर्म में कैसे लिखूंगा, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। अगर आपने सिंपल डिवाइड देखा होगा तो डिवाइड कैसे होता है, एक्स क्यूब, है ना। आई एम टेकिंग यू बैक टू द 10th क्लास, डिवीजन मेथड से, जहां पे हम डिवाइड करते थे। यहाँ पे मेरा x प्लस टू है, एक फैक्टर मुझे पता है ना। आई हैव टू सी कि x प्लस टू के साथ मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूं, और मुझे पता है रिमाइंडर मेरा इसका 0 आएगा, है ना, क्योंकि x प्लस टू इज ए फैक्टर, x प्लस टू इज ए फैक्टर, -2 रूट है, राइट। तो यहाँ पे पहले मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट एक्स क्यूब प्लस 2x², राइट। तो मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2rx² -2x² प्लस 1, राइट। सो आई विल गेट 2rx², ये माइनस होगा, 2rx² प्लस x² -2x² विल बिकम -x², है ना। और फिर मेरा सेम आ जाएगा प्लस 4r -1x प्लस 2। अब देखो मुझे यहाँ पे x² की वैल्यू क्या, x² के साथ क्या कोफिशिएंट है, +2r-1 है, सो यहाँ पे मैं +2r-1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो मेरा +2r-1 नहीं, +2xr-x, है ना। अब इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट द सेम टर्म, है ना। मेरा यही मोटिव होता है सेम टर्म लाने का, और बाद में रेजिडुअल क्या आएगा, +2 इंटू दिस टर्म 4xr -2x, राइट। अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस, तो ये 4xr -4x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या, -x प्लस 2x विल बिकम x प्लस 2, यहां से x आ जाएगा, +2 एज इट इज आ जाएगा, राइट, एंड +1 यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो x प्लस 2, अल्टीमेटली मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो आपको x प्लस 2 के साथ ये टर्म पता लग गया, ये टर्म आएगा, दैट मीन्स जो x प्लस 2 के साथ मेरा कौन सा टर्म आएगा, x² प्लस 2xr माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये पूरी इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन इस फॉर्म में टर्न कर दिया, राइट। अब देखो आपको क्या करना है, अदर टू रूट्स आर रियल, मेरा एक रूट तो कहां से आएंगे, ये इक्वेशन से -2 आ गया, दूसरा रूट मेरा यहां से आएगा, मतलब कौन सी इक्वेशन से, x² प्लस x इंटू 2r-1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से रूट आएगा। और यहां से रियल रूट्स कब आते हैं, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। डिस्क्रिमिनेंट इज b² -4ac, b² -4a इंटू c, this should be greater than equal to 0, that means 2r-1 square should be greater than equal to 4, that means या तो 2r-1 greater than equal to 2 हो, और 2r-1 less than equal to -2 हो, दोनों केसेस में ये greater than equal to 4 होगा स्क्वायर,
सो यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी दैट मीन्स आर should be greater than equal to 2 plus 1 by 2, that is 3 by 2, or I can say 2r minus 1 and r less than minus 1 by 2. आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है, तो नॉन यहां से तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो ये तो फायदे का नहीं है। यहां से आपकी क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी जो इंटीजर होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी और वो इंटीजर होगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। सो माई आर इज इक्वल टू 2 इज माई करेक्ट आंसर, आर इज इक्वल टू 2 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, वीडियो को लाइक करना है, देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू रियल रूट्स। टू रियल रूट्स का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, एक ही बात है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स इज 1/3 एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, अब देखो इसमें सिंपल कंसेप्ट लगा रहे हैं वो, है ना। लेट्स से टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स, मतलब 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू 1/3, और आई कैन से बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3, एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। ध्यान से बोलो क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ, लास्ट से स्टार्ट करो अगर समझ नहीं आ रहा, स्क्वायर ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इनका रेसिप्रोकल्स 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर, और इनका सम, तो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर कितना है, 5/9, राइट। दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया, 5/9। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा एंड बीटा स्क्वायर को आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। या फिर एक चीज और भी कर सकते हो, अगर आपको ये दिया हुआ है, दिस इज 5/9 राइट, आपको फाइंड क्या करना है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी प्लस सी। ठीक है, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस, देखो बेसिकली एक चीज और भी बता देता हूँ, जब हमारी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू होती है ना, जब मेरा कोफिशिएंट ये 1 होता है, सो बेसिकली इस इक्वेशन को मैं कहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना। अगर आपको याद हो तो हमने कहीं ना कहीं ये चीज कवर करी हुई है कि अगर ये कोफिशिएंट 1 है तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑल्सो। सो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और आपको प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है ना। ठीक है, आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ सम इजी वे, अगर 1/अल्फा, अगर यहां से इसको मैं कुछ ऐसा लिखूं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का होल स्क्वायर, राइट, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का होल स्क्वायर, ये शायद ज्यादा हेल्पफुल होगा बिकॉज हमारे पास ये भी वैल्यू है, और इसके साथ मुझे एक्स्ट्रा क्या आएगा, -2, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा 5/9। सो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा को मैं 1/3 लिख सकता हूँ, तो दिस विल बी 1/3 का, बट यहां से नहीं, +2 नहीं आएगा, माई बैड। सो ये आइडेंटिटी को अगर लेट से ओपन ओपन करूंगा तो आई विल गेट 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर प्लस, नॉट प्लस, माइनस -2 अल्फा बीटा,
एंड 1/α माइनस 1/β की वैल्यू मुझे पता है 1/3, सो आई कैन राइट 1/9, और इसकी वैल्यू मुझे 5/9 पता है, तो आई विल गेट -2 α β. सो 2 α β इज इक्वल टू 4/9. सो 2 से 2 कैंसिल, सो कैन आई से α β इज 9/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 9/2, है ना. प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा क्या आएगा, 9/2. राइट, अब मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा फाइंड करना है. फाइन. अब देखो ये 9/2 है, मैं कह सकता हूं बीटा माइनस अल्फा मेरा क्या आएगा, 9/6. फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट. 9/2 और अल्फा बीटा मेरा आएगा 9/2. तो अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देखता हूँ. लेट से बीटा को मैं लिख देता हूँ 9/2 अल्फा. So beta is my 9/2 alpha minus alpha is equal to 9/6. That means 9 minus 2 alpha square is equal to, so this will be 2 alpha square plus 3 alpha minus 9 is equal to 0. इसको राइट हैंड साइड में ले गया, राइट. और इसको मैं 6 अल्फा माइनस 3 अल्फा में ब्रेक कर सकता हूँ. यहाँ से 2 अल्फा अगर मैं कॉमन लूंगा तो अल्फा प्लस 3, 2 अल्फा, है ना. 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो बेसिकली अल्फा की वैल्यू मेरे पास या तो -3 आ गई या फिर 3/2 आ गई, राइट. और अगर अल्फा की वैल्यू -3 है तो इस इक्वेशन से बीटा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा की वैल्यू विल बी -3/2. और इस इक्वेशन से मेरी बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3, राइट. अब आपको देखो अल्फा बीटा तो कांस्टेंट है ना. अल्फा बीटा इज 9/2, अल्फा प्लस अल्फा बीटा को मैक्सिमाइज करना है. सो आई कैन से अल्फा बीटा इज 9/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा मैक्सिमाइज कैसे होगा, यहां से होगा, यहां तो नेगेटिव वैल्यू है. सो दिस इज 3 प्लस 3/2. So 9 plus 3, 12/2, 6 plus 3 is equal to 9. So 9 should be my answer. है ना, 9 should be my answer. 9 is the maximum value of B plus C. ठीक है. यहाँ पे अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है तो आपका थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन हो सकता है. बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, आप एक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिनोट कर सकते हो. बट आपको पता होना चाहिए कि जो ये कोफिशिएंट है ये 1 होना चाहिए, है ना. सिर्फ जब कोफिशिएंट 1 होगा तभी दिस इज पॉसिबल, राइट. तभी हमारा ये केस पॉसिबल होता है. फाइन. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं. पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड देन वॉच द सॉल्यूशन. क्या बोल रहा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अगर मुझे डिस्टिंक्ट रूट बोल रखे हैं तो कहना इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0. सो बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, राइट. सो आई कैन से k मस्ट बी लेस देन 36/8. 36/8 इज 4.5. फिर आगे क्या बोला है, such that alpha plus beta and alpha beta are the distinct roots of the equation this then the value of 8k minus p, है ना. अब अल्फा बीटा तो इसके इसके रूट्स हैं, राइट. तो कहना इसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, दैट इज माइनस ऑफ -6/2, दैट इज 3, राइट. सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई. एंड अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये होता है मेरा c/a, c इज k डिवाइडेड बाई 2, दैट इज k/2 अल्फा बीटा आ गया. और अगर इस इक्वेशन की बात करूं सो कहना इसे अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज सम ऑफ द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स मेरा क्या होता है, -b/a, दैट इज -p. और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 1 रूट है और अल्फा बीटा मेरा अनदर रूट है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेरा हो गया c/a, दैट इज p. ये p के बराबर है. अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं सीधा 3 लिख सकता हूं एंड k/2 लिख सकता हूं. सो आई कैन राइट 3 प्लस k/2. यहाँ पे 3 एंड k/2 लिखूंगा तो आई विल गेट 3k/2.
आई विल गेट 3k/2। सो ये माइनस पी एंड माइनस पी को अगर इक्वल करूंगा, ये माइनस पी के लिए -3k/2 प्लस, सॉरी, इक्वल टू 3 + k/2। सो आई कैन से 3 इज इक्वल टू -2k। कैन आई से k इज इक्वल टू -2/3। अब k की वैल्यू अगर -2/3 है तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 × k/2, है ना? 3 × k/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सो p की वैल्यू -1 आ जाएगी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8k - p। 8k - p, just 1 second, I think this is a theta question, right? So value should be in the form of positive integer only. कहीं ना कहीं वी हैव मेड अ मिस्टेक। k की वैल्यू मेरी क्या आ रही है? सॉरी, k की वैल्यू देखो यहां से -3/2 आएगी, नॉट -2/3। इट शुड बी -3/2। यहाँ पे, यहां से गलती की है। k की वैल्यू मेरी क्या आ गई? -3/2। और k की वैल्यू जब -3/2 है, राइट, तो p की वैल्यू आ जाएगी 3k/2, मतलब 3/2 इंटू k। तो ये मेरी आ गई, p की वैल्यू क्या आई है? -9/4। राइट, अब ये वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। बेसिकली k की वैल्यू क्या है? -3/2, माइनस p की वैल्यू क्या आएगी? +9/4। सो आई विल गेट 8 × 4, ये मेरा बन जाएगा -6 + 9 3, 4 2 जा, तो 3 × 2 6 शुड बी माई आंसर। 6 is the value of 8 into k minus p. Right? Understood? Now let's focus on this question. Question number 16. Right? ये सारे क्वेश्चन अभी कैट 2023 के ही चल रहे हैं, है ना? कैट 2022 2021 का लेवल नॉर्मल लेवल था, राइट? उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट बाकी जगह ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या बोल रहा है? लेट k बी द लार्जेस्ट इंटीजर सच दैट द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या है? d शुड बी लेस देन 0, मतलब b² - 4ac शुड बी लेस देन 0, और आई कैन से b² लेस देन 4ac। राइट, b² मेरा क्या आएगा इस इक्वेशन से, है ना? इस इक्वेशन को डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, पहले इक्वेशन को ओपन करना पड़ेगा। दैट मीन्स x² + 1 - 2x + 2kx + 11 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x² + x इंटू 2k - 2 + 12 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई। b² मस्ट बी लेस देन 4ac, या आई कैन से 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन b², है ना? तो 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन b²। दैट इज b² इज 2k - 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4k² + 4 - 8k। राइट, दिस इज माई इक्वेशन। सो आई कैन से 44 4k² - 8k, या फिर 11 k² - 2k। राइट, दैट मीन्स k² - 2k - 11 मस्ट बी लेस देन 0। राइट, दिस इज फॉर नो रियल रूट्स, है ना? जब ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, आई कैन से द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। राइट, अभी मुझे नहीं सोचना ये इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करेगी। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ y इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y इज माई पॉजिटिव नंबर, देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k/4y + 9y, k/4y + 9 इंटू y। ठीक है, k की वैल्यू क्या है? k इज द लार्जेस्ट इंटीजर। तो क्या मैं कुछ कुछ k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखूं, क्या अब तक कुछ निकले? लेट से k की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं, है ना? लार्जेस्ट पूछा तो मैं नेगेटिव वैल्यूज क्यों लूंगा, है ना? यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस दिस लेस देन 0, यस, है ना? 2 पे ट्राई करता हूं, मुझे लार्जेस्ट लेना है, तो 4 - 8 - 11, यस। 3 पे ट्राई करता हूं तो 9 - 6 - 11, यस। 4 पे ट्राई करता हूं तो यस।
5 पे ट्राई करूंगा तो नो, है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। मतलब के की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 4। तो यहां से मुझे 4 पता लग गई के की वैल्यू है, राइट। सो ये इक्वेशन अब मेरी क्या बन जाएगी, 1/y प्लस 9y। आपको पता है y इज माई पॉजिटिव इंटीजर और आपको इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली क्या लगाओगे, AMGM, ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव, है ना। सो दैट मीन्स 1/y प्लस 9y डिवाइडेड बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। GM आ गया इन दोनों नंबर का, 1/y इंटू 9y का रूट। सो आई कैन से 1/y प्लस 9y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू इज 6। मिनिमम वैल्यू इज 6, राइट। तो मेरी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 6। अंडरस्टूड एवरीवन? Now let's see the next question from algebra. Please pause the video. First try the question on your own. Like the video, comment on the video. है ना, क्या बोल रहा है, फॉर सम पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एक्स वाई जेड, numbers are positive and distinct also. If root y plus root z is arithmetic mean of this, then the relationship which will always hold true. अगर ये arithmetic mean है, so I can I say 2 root y plus root z is equal to 1 by root x plus root z plus 1 by root x plus root y, इन दोनों का सम शुड बी ट्वाइस ऑफ दिस मीन, है ना। यही मेरा अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है, दिस इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन, राइट। नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, बट जनरली अगर आप कैट 2023 के क्वेश्चंस देखोगे, वहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन वाज ए चॉइस, बट इट वाज अ लेंदी वन। तो जहां भी आप देखोगे कैट 2023 के क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेशन से ज्यादा जो चीजें आपको हेल्प कर रही थी, है ना, दैट वाज योर सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग, है ना। अगर इक्वेशन को यहां पे मैं अगर सोल्व करूंगा, सो आई विल गेट 2 रूट वाई प्लस रूट जेड इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट जेड इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई, और ऊपर मेरा क्या बन जाएगा, 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड, समथिंग लाइक दिस, है ना। ठीक है, अब लेट्स डू वन मोर थिंग, एंड आप देखो इस इक्वेशन को सोल्व करने का कुछ ज्यादा बचा नहीं है, जस्ट लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो आई विल गेट 2x then root xy, 2 root xy, then 2 root zx, then 2 root zy is equal to 2 root xy, 2 root zx plus y plus root yz plus root root z, नहीं, रूट वाई जेड दोबारा आएगा, तो दिस विल बिकम 2 रूट वाई जेड, देन रूट जेड से रूट जेड इज जेड। So 2 root xy and 2 root xy will get cancelled. 2 root zx, 2 root zx will get cancelled. 2 root zy, 2 root yz will get cancelled. So basically, can I say 2x is equal to y plus z? मतलब x is the arithmetic mean of y plus z. और वो कहाँ पे हो रहा है, देखो x अगर अर्थमेटिक मीन है तो यहाँ पे तो y अर्थमेटिक मीन है। सो दिस ओनली ऑप्शन बी इज ट्रू, है ना, ओनली ऑप्शन बी इज ट्रू, दैट इज वाई एक्स जेड, है ना, दैट इज वाई एक्स जेड आर इन एपी, वाई एक्स जेड आर इन एपी। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज फर्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड देन वॉच द वीडियो सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं, लेट बोथ द सीरीज आर इन एपी सच दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द सीरीज आर प्राइम नंबर्स, है ना। कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, आपको क्या लेना है, पहली सीरीज तो आपकी पता है ना, फर्स्ट टर्म A1 दे रखा है और डिफरेंस लेट से मैं डी ले लेता हूं, है ना। पहली का डिफरेंस मैं ले लेता हूं, लेट से डी नहीं ले रहा, इसका इसका मैं डिफरेंस ले लेता हूं x, कॉमन डिफरेंस इसका y, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर। अब देखते हैं क्या क्या कंडीशंस दी हुई है। A5 इज इक्वल टू B9, A5 इज इक्वल टू B9 का मतलब क्या है, A1 प्लस 4x इज इक्वल टू B1 प्लस 8y, A19 इज इक्वल टू B19 का A1 प्लस 18x इज इक्वल टू B1 प्लस 18y, और B2 का मतलब क्या है,
b1 plus y is equal to 0. Then you have to find the value of a11. बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, a1 plus 10x, कहीं से x की वैल्यू निकालनी है ना। यहां से देखो a1 माइनस बी वन कितना आएगा, a1 माइनस बी वन इज इक्वल टू 8y माइनस 4x। यहां से a1 माइनस बी वन कितना आएगा, it will be 18y minus 18x. So can you equate both these things? That is 8y minus 4x must be equal to 18y minus 18x. Or I can say 10y is equal to 14x. Or I can say x by y is equal to 5/7. तो बेसिकली प्राइम नंबर कौन सा दिख रहा है मुझे, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 7, है ना। क्या मैं x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू को 7 लेके प्रोसीड कर सकता हूँ? डेफिनेटली, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, यही मुझे चाहिए था, राइट। अब आपको बस क्या फाइंड करना है, a1, है ना, आपको फाइंड करना है a1, है ना। पहले आप देखो ये इक्वेशन को यूज करोगे तो b1 कितना आ जाएगा, -7, है ना। फिर आप कोई भी एक इक्वेशन उठा सकते हो, लेट से मैंने ये वाली इक्वेशन उठाई, दैट इज a1 प्लस 4x, है ना। a1 प्लस 4x कितना होगा, a1 प्लस 4x 20 इज इक्वल टू b1 प्लस 8y, दैट इज 56. सो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 36 माइनस 7, दिस इज 29, है ना। तो a1 प्लस 10x कितना आ गया, 29 प्लस 50, दैट इज 79. सो 79 शुड बी योर करेक्ट आंसर. 79 शुड बी योर करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. Okay, this is the question, right? Please like the video, share with your friends. If I get around 300 likes on this video, definitely I will put more content on the YouTube, right? But before that, let's see question हमारा क्या कह रहा है ना। इनफाइनाइट टर्म तक है तो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा ही बनेगा, राइट। और जनरली आप ये ऐसी क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हो, राइट। आपने अगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस देखी हुई है ना, हाउ डू यू सोल्व दिस इक्वेशंस, S/4 करके याद आ रहा है कुछ, S/4 कैसे करते हो, S इज इक्वल टू, आपको फाइंड क्या करना है, 1 + 1 + 1/3 1/4 प्लस 1 + 1/3 प्लस 1/9 1/16 प्लस 1 + 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 1/64 प्लस समथिंग समथिंग, है ना। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐड भी हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट जीपी भी बन रही है, एपीजीपी, तो आप जीपी की आर से मल्टीप्लाई कर देते हो, दैट मीन्स S/4. सो S/4 क्या आएगा, 1/4, तो आई विल राइट 1/4 हियर, राइट, प्लस दिस विल बिकम 1 + 1/3 1/16 प्लस दिस विल बिकम 1 + 1/3 प्लस 1/9 1/64 प्लस I will subtract both this equation, तो S minus S4 will become 3S/4 is equal to 1 plus, ये मेरा क्या बन जाएगा, 1 + 1/3 माइनस, है ना, ये ऑटोमेटिकली 1 है तो दिस विल बिकम 1/3 इंटू 1/4 प्लस दिस विल बिकम 1/9 इंटू 1/16 प्लस, अब आप देख रहे हो क्या बन गई, ये जीपी बन गई, ये वाला पूरा मेरा जीपी बन गया। और ये जीपी में क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म 1 है और आर कितना है मेरा 1/12, सो कहना इसे 3S/4, और ये इनफाइनाइट जीपी है तो A/1 माइनस आर, दैट मीन्स ए मेरा 1 है, 1 माइनस आर इज 1/12, सो आई कैन राइट 3S/4 मस्ट बी इक्वल टू 12/11, 3 से 4, सो एस विल बी इक्वल टू 16/11। तो मेरा सम जो रिक्वायर्ड था, जो इनिशियल सम था, वो मेरा कितना आ जाएगा, दैट विल बी 16/11, है ना। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चंस है वो आपको एग्जाम में फाइंड करने हैं, है ना। जहां क्वेश्चंस पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है वो क्वेश्चंस को आपको टारगेट ही नहीं करना एग्जाम में, अंडरस्टूड। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। प्लीज सोल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन वॉच द वीडियो सॉल्यूशन. Sorry, this is the same question. This is the next question. क्वेश्चन को देखो पहले क्या बोल रहा है,
If p square plus q square minus 29 is equal to 2pq minus 20 is equal to 52 minus 2pq, then the difference between the maximum and the minimum possible value of p cube minus q cube, राइट। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करने के लिए, है ना, यू हैव 2-3 वेज। ठीक है, आपको अगर ये तीनों इक्वेशन इक्वली दे रखी है, फर्स्ट यू विल कंपेयर दीज टू, देन यू विल कंपेयर दीज टू, देन यू विल कंपेयर दीज टू, है ना। पहले ये दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 29 is equal to 2pq minus 20. That means p square plus q square minus 2pq is equal to 9. That means p minus q का whole square is equal to 9. So I can write p minus q is equal to plus minus 3. तो ये फर्स्ट टू इक्वेशन से मेरा ये रिजल्ट आया। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट। मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, राइट। तो आई विल गेट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, डायरेक्टली मैं देख पा रहा हूं ऐसे आएगा, तो ये 29 इधर चला जाएगा, सो दिस विल बी 81। सो आई कैन राइट p प्लस क्यू विल बी प्लस माइनस 9, राइट। और अब यहां से देखूंगा तो ये दोनों को इक्वेट करूंगा तो मुझे डायरेक्टली पता लग रहा है 4pq शुड बी इक्वल टू 72। दैट मीन्स pq मेरा किसके इक्वल होगा, 18 के। pq अगर 18 के इक्वल है तो यहाँ पे देखो चार चार पॉसिबिलिटीज बन रही है, हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, है ना। p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 एंड p प्लस क्यू इज इक्वल टू 9। p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3, p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 9, p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 3, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 9, p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 3, p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। ठीक है, अंडरस्टूड। यहां से देखो दोनों को ऐड करूंगा तो आई विल गेट 2p। 2p इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स p इज इक्वल टू 6 एंड q इज इक्वल टू 3। सेटिस्फाई कर रहा है p q 18 पे, यस। यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या आएगी, -3, है ना, और q की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, -6। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस कर रहा है। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 9 माइनस 3 6, तो p की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना, और q की वैल्यू आ जाएगी 6। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, यस सेटिस्फाई कर रहा है। यहां से क्या आएगा, p की वैल्यू -9 -3 -6, राइट, और q की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -3। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, यस सेटिस्फाई कर रहा है। सो बेसिकली आपके पास ये सारी चॉइसेस हैं। आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इसकी। पी क्यू माइनस क्यू क्यूब क्या होता है, p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यूब, यही होता है p क्यूब माइनस क्यू क्यूब, राइट। अब देखो, ओके, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालो तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, है ना। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आएगा 81 माइनस 2pq इज 36, राइट। तो 81 माइनस 36 इज 45, राइट। ये मेरा 45 आ गया, pq मेरा 18 आ गया। तो 45 प्लस 18 कितना हुआ, 45 प्लस 18 इज 63। 63 इंटू पी माइनस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार मैक्सिमम वैल्यू एक बार मिनिमम वैल्यू, है ना। p माइनस क्यू देखते हैं, p माइनस क्यू यहाँ पे 3 आ रहा है, p माइनस क्यू बेसिकली मेरा आ तो रहा है ना, p माइनस क्यू मेरा तो यहीं से आ जाएगा, -3 आ रहा है और एक बार 3 आ रहा है, दो ही वैल्यूज आ रही हैं। तो एक बार इसको 3 पुट करूंगा तो आई विल गेट 189, और एक बार -3 पुट करूंगा तो आई विल गेट -189। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है ना। दैट मीन्स सी विल बी माई आंसर, इन दोनों का डिफरेंस सी विल बी माई आंसर, बेसिकली 189 का डबल, राइट, अंडरस्टूड। चलो जी, अगला क्वेश्चन चले, चलो फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, सोल्व दिस क्वेश्चन, है ना, फिर हम सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है, राइट। क्लासिक क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन बनता ही रहता है आपके बार बार। क्या बोल रहे हैं, लेट ए एन इज इक्वल टू 46 प्लस 8an एंड बी एन इज इक्वल टू 98 प्लस 4n, B2 sequence for natural numbers, then the sum of all terms to common
टू बोथ द सीक्वेंस। पहला सीक्वेंस क्या बनेगा, देखो नेचुरल नंबर्स है एन, है ना, तो पहला टर्म क्या बनेगा, एन इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो नेचुरल नंबर है ना, एन इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो जो मेरी ए एन की सीरीज बनेगी वो मेरी बनेगी 46 प्लस 8 54, 62 टिल, फिर 70 बन जाएगा, टिल एन इज इक्वल टू 100, मतलब लास्ट टर्म मेरा 846 होगा। और जो मेरी बी सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, 98 प्लस 4 फर्स्ट टर्म होगा 102, फिर होगा 106, राइट, फिर कंटिन्यू होगा ऐसे ऐसे टिल 100 400 98 तक, राइट, है ना। ये दो मेरी बेसिकली एपी बन रही है, यहाँ पे एपी का डिफरेंस 8 है और यहाँ पे एपी का डिफरेंस 4 है, राइट। अब जो देखो एक एपी, अब आपको अगर इनके कॉमन टर्म्स फाइंड करने हैं ना, तो आपको फर्स्ट कॉमन टर्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। ये देखो 4444 से इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 888 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लेट से 70 नेक्स्ट टर्म 78 आएगा, फिर प्लस 8 करके आपका 86 आएगा, फिर 94 आएगा, फिर कहीं ना कहीं 102 फिर आएगा, ऐसे ऐसे कोई टर्म्स आएंगे। तो 98 आपका एक टर्म होगा, 98 के बाद 106 टर्म होगा, तो आप देख रहे हो 106 यहाँ पे एंड 106 यहाँ पे, मतलब ये पहला कॉमन टर्म आ गया। तो कहना ही से जो कॉमन टर्म होगा, जो कॉमन टर्म होगा वो पहला टर्म क्या होता है 106, और फिर नेक्स्ट कॉमन टर्म्स क्या होते हैं, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम के डिफरेंस पे, है ना, इन दोनों के एलसीएम के डिफरेंस पे चलेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना है 8, तो यहाँ पे जो इनका कॉमन टर्म आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो 8 का आएगा, तो मतलब नेक्स्ट कॉमन टर्म कौन सा होगा 106 प्लस 8 दैट इज 114, फिर नेक्स्ट कॉमन टर्म कौन सा होगा, नेक्स्ट 114 प्लस 8 दैट इज 122, ऐसे चलते जाएंगे। और कब तक चलेंगे, जब इसकी लास्ट वैल्यू कौन सी होगी, इट शुड बी लेस देन दिस ऑल्सो एंड इट शुड बी लेस देन दिस ऑल्सो, है ना, इसके बियॉन्ड तो कॉमन टर्म आएगा ही नहीं, बिकॉज अगर 498 से कोई बड़ी वैल्यू लूंगा मैं, तो दैट वैल्यू कैन बी देयर, कैन बी इन दिस टर्म इन दिस सीक्वेंस बट इट विल नॉट बी हेयर, राइट। तो कह सकता हूं जो 106 प्लस 8 m दिस विल बी माई लास्ट टर्म of this series, and this must be greater than less than equal to 498, so can I say 8m should be less than equal to 392, right, so can I say m must be less than equal to 49, तो जो मेरी लास्ट टर्म होगी वो मैं फाइंड कर सकता हूं, है ना, दैट विल बी 49 इंटू 8 प्लस 106, दैट इज 498 ही मेरी लास्ट टर्म होगी। तो मुझे इसका पूरे का सम फाइंड करना है ना, इस सीरीज का सम फाइंड करना है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा 106 प्लस 498 दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें पूरे कितने हैं 50, सो 106 प्लस 498 इंटू 25 दैट इज 15100 आ रहा है, कुछ मिस्टेक किया है, कहीं कुछ सिली मिस्टेक करी है, टर्म्स आर 50 आई थिंक, लेट मी चेक, हाँ कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें, टर्म्स आर 50, फर्स्ट टर्म इज सॉरी यहाँ पे एक गलती हुई है, 98 नहीं आएगा, 8 3 जा 24, सो दिस विल बी 94, नेक्स्ट टर्म इज 102, तो 102 एंड 102 इज कॉमन नॉट 106, तो यहाँ पे भी आपका जो कॉमन टर्म बनेगा 102 देन 1110 टिल, टिल कहाँ तक बनेगा आपका, है ना। सो बेसिकली आपका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, जो कॉमन टर्म आपका बनेगा वो फर्स्ट होगा 102 देन होगा 1110, तो लास्ट टर्म लेट से बनेगा आपका 1028 प्लस 8 m लेस देन इक्वल टू 498, ठीक है, सो 8m मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 396, राइट, so m must be less than equal to 396 by 8, that is m is less than, तो m की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी 49, तो m को जब आप 49 लिखोगे 49 इंटू 8 प्लस 102 दैट मीन्स
494 इज योर लास्ट टर्म। ठीक है, 494 आपका लास्ट टर्म है ना। तो आपको ये इसका सम फाइंड करना है, राइट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, वन, यहाँ पे भी मैं दोबारा लिख देता हूँ, 102 प्लस 494 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स मेरी कितनी है, 50। तो आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा 14900, 14900। दैट इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना। प्लीज, इट विल मेक सेंस ओनली व्हेन यू फर्स्ट सोल्व इट, व्हेन यू फर्स्ट ट्राई ऑन योर ओन एंड देन यू जंप टू द सॉल्यूशन, है ना। देखो क्या बोल रहा है, ए लैब एक्सपेरिमेंट मेजर्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट 8 a.m. एवरी डे, starting with two organisms on the first day, है ना। On the first day there are two organisms, so two on the first day. The number of organisms on any day is equal to three more than twice the number on the previous day, है ना। तो सेकंड डे पे मेरे कितने हो जाएंगे, थ्री मोर देन द ट्वाइस, मतलब 7। थर्ड डे पे मेरे कितने हो जाएंगे, 14 प्लस 3, 17। फोर्थ डे पे कितने हो जाएंगे, 17 इंटू 2 34 प्लस 3 37। If the number of organism on the nth day exceeds 1 million, then the lowest possible value of n, right? If, अब देखो, there must be some pattern, है ना, there must be some pattern here, and you have to first observe that pattern, कि वो pattern आपका क्या है, right? Without that I don't think it is possible, right, to find the number of organisms on nth day, right? तो यहाँ पे देखो पैटर्न जनरली ब्रेक करना, समटाइम्स इट्स ए डिफिकल्ट टास्क, समटाइम्स इट्स एन इजी टास्क। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, देखते हैं। 2 का पावर 0 या 3 का पावर 0 अगर मैं करूंगा, इट कैन बी द सॉल्यूशन, बट तो बेसिकली अगर मैं सेकंड डे की बात करूं, सो व्हाट वी डिड वाज 2 इंटू 2 प्लस 3। यहाँ पे हमने क्या किया था, 7 इंटू 2 प्लस 3, 17 इंटू 2 प्लस 3, मतलब +3 +3 इज समथिंग विच वी नीड टू डू। तो आई थिंक वी कैन फर्स्ट गेट रिड ऑफ दिस +3 वाला थिंग, है ना। +3 हम कर रहे हैं, राइट। देखो फर्स्ट टर्म तो मेरा 2 की पावर 1 आ रहा है, सेकंड टर्म मेरा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 + 3। 2 क्यों लिख रहा हूं मैं, सेकंड डे है ना। थर्ड डे पे मेरा 2 की पावर 3 प्लस, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा क्या चाहिए, 9। यहाँ पे 2 की पावर 4 तो आ रहा है, बट एक्स्ट्रा आई विल रिक्वायर 21। यहाँ पे 3, एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा मुझे चाहिए 0। अब देखो 2 की पावर 1 इतना पैटर्न तो ठीक है, हमें दिख रहा है, ये तो होगा ही होगा। बट यहाँ पे 0 3 9 21, दिस इज ऑफ कंसर्न बिकॉज 3 की पावर भी नहीं बन रही, यहाँ पे 3 का पावर नहीं बन रहा। तो यहाँ पे वी नीड टू सी क्या हो रहा है। दीज आर 3 का मल्टीपल्स, राइट। अगर मैं नेक्स्ट टर्म फाइंड करूंगा, 37 इंटू 2 74 77, दिस विल बी 2 का पावर 5, दैट इज 32, एंड दिस इज 45। तो 3 का मल्टीपल तो बन रहा है, तो मतलब 3 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 इंटू 1 रिक्वायर्ड है, 3 इंटू 2 रिक्वायर्ड है, 3 इंटू 7 रिक्वायर्ड है, 3 इंटू 15 रिक्वायर्ड है। हाँ, दिख रहा है मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे 2 की पावर लग रही है आपको, 2 की पावर 1 - 1, 2 की पावर, देन यहाँ पे क्या है, 2 है ना। 2 की पावर 2 - 1, 2 की पावर 1 - 1 तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 2 की पावर 2 - 1 है, 4 - 1 3, अच्छा दिस शुड बी 3 नॉट 2। यस, क्या यहाँ पे 2 की पावर 3 - 1 है, यस, 2 की पावर 4 - 1।
ठीक है, तो अब देखो पैटर्न आपका क्या है, सिंपल सा पैटर्न है कि आपको देखो सबसे पहले ये क्या करना है, 2 की पावर n तो सब में है ना। तो आपका अगर मैं टी एन टर्म निकालूं तो 2 की पावर n तो आएगा ही आएगा, प्लस में क्या आएगा, प्लस में क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है सबसे, इंटू 2 की पावर समथिंग -1, और ये क्या है 1, ये क्या है 2, मतलब जितना नंबर डे है उससे एक कम, 3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है तो 3, यहाँ पे 5 है तो 4, तो यहाँ पे n-1 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आपका n-1 आ जाएगा। सो ये आपका tn आ जाएगा, राइट। अभी वो क्या बोल रहा है उसको समझो। अभी द क्वेश्चन इज सेइंग इफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द nth डे exceeds 1 million, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द nth डे होगा, दैट इज 2n plus 3 twice n-1 should exceed 1 million, देन द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, है ना, मतलब 10 की पावर 6 को एक्सीड करना चाहिए, राइट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में रियली आई डोंट थिंक कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना भी चाहिए, राइट, बिकॉज एज ए एस्पिरेंट व्हाट यू विल थिंक कि यू विल स्टार्ट पुटिंग ऑन सम नंबर्स फॉर n, और इसका आंसर जो है वो है 19, तो n 19 तक करना या कैलकुलेटर से करना आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल इन द एग्जाम, राइट। तो इन द एग्जाम यू शुड डेफिनेटली हैव व्यू की अगर ऐसा कभी भी हुआ आपका, है ना, अगर ऐसा कभी भी हुआ तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना वो क्वेश्चन, है ना, उस क्वेश्चन पे आपको टाइम नहीं लगाना, दैट इज द बेस्ट लेसन दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 19 इज द आंसर, बट लिटरली आई मीन देयर विल बी अ लॉट ऑफ दिस कैलकुलेशंस इन्वॉल्व, है ना, और इस पॉइंट पे मतलब ऐसे क्वेश्चंस को आई डोंट प्रेफर एट ऑल कि जहां पे आपको ये सब कुछ करना पड़े, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट an and bn be, please pause the video and solve it, then the largest 3 digit number that is common to both the sequence, ये भी देख लेते हैं, है ना। नेचुरल नंबर दे रखा है n, तो पहला टर्म ए एन की सीक्वेंस में क्या आएगा, 13 + 6 1 1 1 - 1, दैट इज 13 इज द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर क्या आएगा 19, फिर मेरा 25, ऐसे ऐसे नंबर चलेंगे 6 के डिफरेंस पे, और बी एन में मेरे नंबर कैसे चलेंगे 15 22, है ना, 29 के डिफरेंस पे, मतलब यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है ना। अब आपको पहला टर्म तो ऐसा फाइंड करना पड़ेगा जो दोनों पे कॉमन है, तो थोड़ा सा देखते हैं, 31 37 43, यहाँ पे मेरा क्या आएगा 29 + 7 36 + 7 43, 43 इज द फर्स्ट टर्म दैट इज कॉमन टू ऑल, है ना। तो 43 मेरा फर्स्ट टर्म आ गया, अगर मैं कॉमन सीरीज की बात करूं, कॉमन टर्म की सीरीज की बात करूं, सेकंड टर्म क्या आएगा, सॉरी सेकंड टर्म मेरा क्या आएगा, 7 और 6 के एलसीएम का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, दैट इज सॉरी एलसीएम आएगा डिफरेंस में 42, तो नेक्स्ट टर्म मेरा 85 आएगा, और ऐसे 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 करके मेरा टर्म चलता जाएगा। लार्जेस्ट 3 डिजिट इंटीजर दैट इज कॉमन टू बोथ दिस सीक्वेंसेस, है ना, लार्जेस्ट 3 डिजिट इंटीजर क्या होगा, इसका टीएन क्या आएगा कॉमन सीरीज का, 43 + 42 n-1, ये टीएन आएगा, है ना। 3 डिजिट नंबर देखना है तो आप क्या करोगे, एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हो, एक तो आपके पास वो चॉइस है ना, या आप क्या बोल सकते हो कि दिस टीएन शुड बी लेस देन इक्वल टू 999, है ना, तो दैट मीन्स 42 इंटू n-1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 956, right, 956 divided by 42 is, so n-1 should be less than equal to 22.76, or I can say n should be less than equal to 23.76, तो n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं 23, सो मेरा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या आएगा 43 + 42 इंटू 23 - 1 22, राइट, सो दिस नंबर इज 42 इंटू 22 plus 43, that is 967, so 967 is the largest number that is common to both the series, that is common to both the series, understood, है ना। दो आपके क्वेश्चंस आए हैं कॉमन टर्म कॉमन सीरीज वाले, ऑब्वियसली यू शुड प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट प्लीज पॉज द वीडियो, लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन योर थॉट्स,
एंड नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग suppose fxy is a real valued function such that this is equal to 19x for all real numbers x and y. The value of x for this is this. ठीक है ना। अब देखो आपको पूरी इंडिपेंडेंस है इस क्वेश्चन में, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आउटपुट फंक्शन लगा सकते हो। आपको पता है इनपुट वैल्यू ये है और आउटपुट आपका ये आ रहा है। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैं इनपुट ये वैल्यूज दो डाल रहा हूं और मेरा आउटपुट आ रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, है ना। आउटपुट में मेरा वाई है ही नहीं, तो आपको कुछ ऑपरेशन लगाना है जहां से आपका वाई गायब हो जाए, है ना। आपको कुछ ऑपरेशन लगाना है जहां से आपका वाई गायब हो जाए। सो कहना ही से अगर मैं ये टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, दिस विल बी 10y, दिस विल बी -10y, तो y गायब हो जाएगा। बट आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका 19x भी आए। तो आप देख सकते हो 5 इंटू 3x 15x प्लस 2 इंटू 2x 4x, तो 15x प्लस 4x 19x भी आएगा आपका, राइट। तो बेसिकली मेरा फंक्शन क्या है, मैं 5 को पहली टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड आई विल ऐड बोथ द टर्म्स, सो आई विल गेट माय रिक्वायर्ड आंसर। अब आपको ये भी दिया हुआ है, सो कैन यू से 5x प्लस 2 इंटू 2x शुड बी इक्वल टू 27, दैट मीन्स 9x शुड बी इक्वल टू 27, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3, है ना। तो x is equal to 3 is your answer. The value of x for which this is equal to 27, that means 3 is your answer. Understood? Right. So with this we are done with each and every question that came in CAT 2023 from algebra, है ना, that came in 2023 from algebra, right. ठीक है, ये हमने क्वेश्चंस क्यों कवर किए, बिकॉज थोड़े से ये क्वेश्चंस वर डिफरेंट, इट वाज आई मीन लिटिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस आए थे, है ना, इसीलिए आई सोल्ड ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, राइट। एंड सिमिलरली वी विल कवर ऑल द डिफरेंट टॉपिक्स। आपको मैंने स्केड्यूल ऑलरेडी शेयर किया है ना, वो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग तो चीजें 100% आएंगी। ओवर एंड अबव दैट अगर कुछ रिक्वायर्ड हुआ तो वी कैन ऑल्सो मेक सम चेंजेस, है ना। सिमकैट में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस है अलजेब्रा अर्थमेटिक के, वी विल कवर ऑल दैट क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट। तो सिमकैट अलजेब्रा के भी आपको पास क्वेश्चंस आएंगे और सब कुछ, डोंट वरी, है ना। दो दिस इज फॉर पेड स्टूडेंट्स बट इन द लास्ट 7 days, राइट, आई वांट टू डिलीवर इट टू ऑल। सो आपके जो भी लेक्चर्स प्लान है वो सारे यूट्यूब पे आते ही रहेंगे, राइट, अनटिल एंड अनलेस देयर इज समथिंग वेरी कॉन्क्रीट, वेरी मच रिलेटेड टू द पेड बैच। जैसे एक अलजेब्रा का हम रिवीजन करेंगे वो सिर्फ पेड बैच के लिए होगा, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी ऑन द यूट्यूब। बट यूट्यूब में यही है कि आई विल पोस्ट ओनली व्हेन आई गेट गुड सपोर्ट, है ना, गुड नंबर ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स वट एवर इट इज, so that the video reaches to maximum candidate and maximum candidate can benefit from it, right. So this is for all, and this is all for today, right. And we will obviously come up with the new concepts, छोटे छोटे concepts, छोटे छोटे questions जो भी आते रहेंगे। and ये एक ऐसा टाइम है यहाँ पे मैं भी आपको ऐसे concepts या ऐसी चीजें नहीं कराऊंगा जो कि irrelevant हो, है ना। सारी चीजें जो भी planned है वो वही चीजें आएंगी जो कि काफी relevant है। So please subscribe to the channel and turn on the bell notification. That's it for today. Thank you and have a very happy day.